students, today we are going to read about birth control method, a topic that is related to class 10th biology. So let's start our today's topic. So birth control method. What is birth control method? We will discuss about various type of birth control method. उससे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज बर्थ कंट्रोल, ये बर्थ कंट्रोल कैसे हो सकता है एंड व्हाट इज इट्स नीड, इसकी जरूरत क्यों है. सो बर्थ कंट्रोल को कैसे किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी डन, बर्थ कंट्रोल कैसे हो सकता है. तो इसका एक ही उपाय है, क्या, प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वुमेन. वुमेन में अगर हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दे, रोक दे, ठीक है, तो ये हम बर्थ कंट्रोल पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. बर्थ कंट्रोल को प्रोसेस को सक्सेसफुली अटेंड कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, बर्थ कंट्रोल कैसे पॉसिबल है, बाय अवॉइडिंग व्हाट, अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन. वुमेन में अगर हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, करेंगे, तो ये बर्थ कंट्रोल प्रोसेस क्या है, वो क्या हो सकता है, हो सकता है. अब इसकी जरूरत क्यों है, आपको पता ही है, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है. तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, बर्थ कंट्रोल जरूरी है. अगर हम बर्थ को कंट्रोल कर ले, ठीक है, अगर बर्थ के रेट को कंट्रोल कर ले, तो पॉपुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रोल, जो ग्रोथ है वो क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है. और क्यों जरूरी है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज आर व्हाट, नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मदर. मदर के हेल्थ के लिए ये क्या है, प्रेगनेंसी, ज्यादा प्रेगनेंसी क्या है, वो सही नहीं होता है. सो इसीलिए बर्थ कंट्रोल का जरूरी है. और कहा भी जाता है कि स्मॉल फैमिली क्या होगा, हैप्पी फैमिली होता है. इसीलिए एडवाइस दिया जाता है फैमिली कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए. ठीक है, तो ये है बर्थ कंट्रोल का जरूरत. बर्थ कंट्रोल को कैसे हम कर सकते हैं, बाय अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन. क्यों जरूरी है, फॉर बेटर हेल्थ ऑफ द मदर, मदर के हेल्थ के लिए जरूरी है. और क्यों जरूरी है, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री या फिर किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो वहां पे जो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज बर्थ कंट्रोल मेथड. सो देखते हैं हम आगे यहाँ पे कि व्हाट इज, अब हम ये बर्थ कंट्रोल को कैसे रोक सकते हैं. बर्थ कंट्रोल मीन्स यहाँ पे व्हाट इज, इससे पहले हम जानते हैं टर्म व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स क्या होता है, तो कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन. वुमेन में प्रेगनेंसी को रोकने का जो मेथड है, दैट इज नोन एज contraception. Contraception, the prevention of pregnancy in women by preventing fertilization is called contraception. अगर हम वुमेन में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को क्या कर दे, प्रिवेंट कर दे, तो प्रेगनेंसी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा. तो दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रासेप्शन. एंड नेक्स्ट टर्म इज contraceptive. What is contraceptive? The contraceptive is any device or chemicals or drug which prevent pregnancy. ऐसा कोई केमिकल या डिवाइस जो प्रेगनेंसी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, दैट इज नॉन एज contraceptive. और chemical which helps in preventing pregnancy in human is called contraceptive. अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है, मेथड्स जो है बहुत सारे हैं और इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड. द फर्स्ट वन इज बैरियर मेथड. ये बैरियर मेथड हुआ पहला. एंड दूसरा सेकेंड वन इज व्हाट, केमिकल मेथड. सेकेंड वन क्या हुआ, केमिकल मेथड हुआ. और थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड. थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड. तो इस तरह से ये क्या है, 3 मेथड से
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। These are the various contraceptive method। तो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। We'll discuss about आगे हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड। तो हमने इससे पहले देखा कि बर्थ कंट्रोल जो मेथड्स है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड द सर्जिकल मेथड। सो बैरियर मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है एंड सर्जिकल मेथड क्या होता है, ये हम देखते हैं वन बाय वन। सो पहले देखेंगे हम व्हाट इज बैरियर मेथड। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल कैसे हो सकता है? बाय व्हाट? बाय कंट्रोलिंग द और प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन फीमेल। तो फीमेल की प्रेगनेंसी को हम कैसे रोक सकते हैं? फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो वहां पे क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मींस क्या होता है? दीवार, ठीक है। दो सपोज ये दोनों है, इन दोनों के बीच में अगर एक लेयरिंग हो जाए तो वो क्या होगा? इधर का जो सपोज यहाँ पे हम देखते हैं बैरियर मींस क्या होता है? सपोज ये ए है, ये बी है, इसके बीच अगर एक लेयरिंग हो जाए तो ये इस साइड नहीं आ पाएगा और ये इस साइड नहीं आ पाएगा। तो इसी रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में। दैट इज बैरियर मेथड में क्या यूज होता है? फिजिकल डिवाइस जैसे कॉन्डम्स या डायफ्रागम यूज होता है। बैरियर मींस क्या होता है? एक लेयर, ठीक है। मेल और फीमेल जो गैमेट्स है उसको मिलने से बचाने के लिए एक ये जो दोनों डिवाइस है ये बैरियर की तरह काम करते हैं। यानी ये फिजिकल डिवाइस है जो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। कॉन्डम्स और डायफ्रागम ये डिवाइस जो है प्रेगनेंसी को चेक करने में और प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है। और ये इसका सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो क्या होता है? इट प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम एसटीडी। कुछ एसटीडीज होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे ये जो बैरियर मेथड होता है वो प्रोटेक्शन देता है। तो इसका एक फायदा ये भी है, प्लस साथ साथ ये प्रेगनेंसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सपोज ये जो डिवाइस है वो बैरियर की तरह काम करता है। यानी अगर मेल जो है वो गैमेट रिलीज करता है स्पर्म और फीमेल में क्या होता है? ओवा होता है। तो ये जो गैमेट्स होता है ये पास जो होता है वो ये दोनों को मिलने से बचाता है। तो ये जो डिवाइस है दैट इज कॉन्डम, ये इन दोनों को मिलने से यानी फ्यूजन से क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो यही चीज ये एक मेथड है बैरियर मेथड, इसी को बोलते हैं। यानी बैरियर मींस क्या होता है? ऑब्स्टेकल, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बैरियर है, ये दोनों बैरियर का काम करता है जिससे ये दोनों गैमेट्स मिल नहीं पाते और ये फर्टिलाइज नहीं हो पाते। इस मेथड का सबसे अच्छा बात ये है कि ये किसी भी पर्सन को अगर जो ये मेथड्स और ये डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उनको ये प्रोटेक्शन देता है। किससे? एसटीडी। सिफिलिस हुआ, एड्स हुआ, गोनोरिया हुआ, ये सब एसटीडीज है जिससे प्रोटेक्शन कौन देता है? ये बैरियर मेथड्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल यानी ड्रग्स, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स यहाँ पे हम अवेलेबल है, यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, जिसमें पहला मेथड्स है ये जो केमिकल मेथड्स है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसमें एक आता है ओरल पिल, दूसरा आता है वजाइनल पिल। तो ये जो पिल्स यानी गोलियां, ठीक है। तो ये जो पिल्स है ये क्या करता है? ओरली यानी जो फीमेल है वो इंटेक्ट करती है और ये एक अच्छा मेथड है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो इसमें क्या होता है? कुछ मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है जिसको फीमेल क्या करती है? खाती है, लेती है, जिसमें से मालाडी हुआ या सहेली हुआ, ये एक ओरल, ये सब ओरल पिल्स है जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है? यहाँ पे वजाइनल पिल्स। ये वजाइनल पिल्स है यानी फीमेल इसे अपने वजाइनल एरिया में क्या करती है? अप्लाई करती है। तो जो मेल गैमेट्स
फीमेल के वजाइना में जाता है कॉपुलेशन के टाइम, तो ये जो क्रीम है दैट इज स्पर्मिसाइड विच किल्स द स्पर्म, जो स्पर्म को किल्स करता है। जब स्पर्म किल हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे भी प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे दिस वन इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकल यानी जो सर्जिकली, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है, तो मेल में वास्कोटॉमी होता है और फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी होता है। तो वास्कोटॉमी में क्या होता है, स्पर्म डक्ट जो होता है मेल का, स्पर्म डक्ट या फिर व्हाट, स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों को, इसको क्या किया जाता है, मेल का जो वास डिफरेंस होता है, ठीक है, ये जो वास डिफरेंस होता है, ठीक, इस वास डिफरेंस के कुछ पार्ट्स को कट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है और इसको यहाँ से इसको टाई कर दिया जाता है, ताकि अगर टेस्टिस से गैमेट जाए तो वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से कट हो जाएगा और इसे काट के बांध दिया जाएगा तो मेल गैमेट्स आगे पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसको, ये है सर्जिकल मेथड मेल का। और फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को काट के रिमूव कर दिया जाता है कुछ पार्ट को और उसको फोल्ड करके बांध दिया जाता है, तो ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है तो यहाँ से कुछ एरिया को काट दिया जाता है और फिर इसको क्या कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है। तो ओवरी क्या करेगा, यहाँ से जो ये एग रिसीव करेगा वो यहीं रह जाएगा। अगर इनकेस मेल गैमेट आता भी है तो एग क्या है, वो इस साइड पास ही नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को चेक करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। तो आप बस एग्जाम्पल या नाम याद रखिए। क्वेश्चन आता है कि बर्थ कंट्रोल मेथड्स अगर एक्सप्लेन किया करने आए तो आप बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको कॉपर टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, कॉपर टी। इसमें क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन जैसे हमने यहाँ पे देखा था यूटेरस वॉल में ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रायो इम्प्लांट होता है वो इस चीज को क्या करता है, चेक करता है। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसमें नहीं होने, इम्प्लांटेशन नहीं होता है कॉपर टी मेथड में। तो ये था बर्थ कंट्रोल मेथड। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। आगे हम देखेंगे कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, वो डिजीज जो सेक्सुअली एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होता है। तो उसमें कुछ डिजीज के बारे में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर द डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट होता है। कैसे, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है, इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है तो वो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाता है। यानी सपोज ये क्या है, हेल्दी पर्सन है और ये ब्लू वाला क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है। तो अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन इस हेल्दी पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है तो इसका जो डिजीज है वो इस हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसमिट हो जाएगा सेक्सुअल कांटेक्ट होने के बाद। तो देयर आर some common sexually transmitted diseases are there, that is gonorrhea, syphilis and the AIDS। 3 sexually transmitted disease होते हैं जो क्लास 10 तक आपको पढ़ना है, that is gonorrhea, syphilis and the AIDS। ये दोनों डिजीज क्या होता है, it is caused by the bacteria। ये किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू। But the AIDS is what is full form of AIDS?
द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आप फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसके थ्रू होता है? इट इज काउज्ड बाय वायरस। ये किसके थ्रू होता है? वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसका काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस है। अब वायरस में भी कौन सा वायरस है? HIV वायरस। HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स डिजीज होता है। फुल फॉर्म क्या होता है HIV का? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो फुल फॉर्म ऑफ HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स का जो काउजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज वायरस, एंड इट इज इट्स फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्यूरेबल है। ये जो डिजीज है गोनोरिया एंड सिफिलिस, इट इज क्यूरेबल। ये क्या है? ये जो डिजीज है ये क्या है? क्यूरेबल है। मीन्स अगर कोई पर्सन इस डिजीज से क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है, तो ये मेडिकली ट्रीटमेंट करके इसको ठीक किया जा सकता है। बट अगर कोई पर्सन एड्स से सफर करता है, तो एड्स क्या है? नॉन क्यूरेबल डिजीज है। अगर कोई पर्सन एड्स से सफर करता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर क्या होती है? अफेक्ट होती है, और वो क्या होता है? डिजीज जो उसका इम्यूनिटी पावर WBC ये सब क्या होता है? डैमेज होता है। तो ये पर्सन क्या होता है? छोटे मोटे इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाता, इतनी वीक हो जाती है इसकी इम्यूनिटी सिस्टम। तो एड्स जो है ये क्यूरेबल नहीं है, HIV वायरस के कारण होता है। फुल फॉर्म ये रहा। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या है? इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है। सो इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। अगर ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है, ये जो 3 डिजीज है इसका नाम आप याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ STD, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एंड व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HIV। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसका रिप्लाई दूंगी। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई